फाइनल की लगभग पूरी तैयारियां कर ली गई है। तो इस वक्त हमारे कॉम बॉक्स से स्कोर महोदय तैयार है, मोहम्मद आतिफ, जिन्हें उर्फ नाम हमारे गुड्डू भाई ने युजवेंद्र चहल का नाम दिया है। तो ये तैयार है हमारे आतिफ भाई। जी हाँ, बिल्कुल तैयार है। स्ट्राइक लेंगे रजत, नॉन स्ट्राइक पे होंगे आमिर। स्कोर तैयार है तो सैंडी होंगे गेंदबाज, स्ट्राइकर गेंदबाज सैंडी और स्ट्राइकर बल्लेबाज रजत सिंह। नॉन स्ट्राइक पे आमिर। दर्शक एक बार ताली बजाकर इस फाइनल टूर्नामेंट का शुरुआत करें। चलिए, क्या ये खूबसूरत माहौल है, क्या ये गजब का माहौल। पहली बॉल फाइनल मुकाबले की। रजत सिंह हवा में गेंद, नीचे लोकेश चाइना, और अभी भी शायद ही उनके हाथों से कैच छिटकी है। देखना होगा अंपायर का क्या फैसला आता है। 2 रन पूरा किया है, तो यहां पे कह सकते हैं लोकेश चाइना जो कि लॉन्ग ऑन से भागते हुए लॉन्ग ऑफ की तरफ गए थे, हाथ में आ गई थी गेंद, मतलब ये कैच संभव था भाई। लोग और जीवन दान दिया है बड़े फाइनल मुकाबला स्टार्ट हो चुका है। सीतापुर राहुल 11 सीतापुर पहले बैटिंग कर रही है और अवध 11 गाजियाबाद मेहताब भाई की टीम और राहुल भाई की टीम दोनों आपस में फाइनल मुकाबला। रजत के बल्ले से पिटारे से निकला शॉट का 4 रन, और ये 4 रनों से स्वागत किया है सैंडी का। और मैं माइक्रोफोन पे स्वागत करने जा रहा हूं अपने गुड्डू भाई का, जो कि यहां से मधुर आवाज में आप लोगों को स्टार्टिंग के 4 ओवर सुनाएंगे। तो माइक्रोफोन पे आएंगे गुड्डू भाई। बहुत शुक्रिया। मैं तो रहमान गुड्डू कमेटी के क्षेत्र में आप सभी क्रिकेट प्रेमी जोहेब भाई लोनिया हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत है भाई। और अतिथि दीर्घा में बैठे अभिषेक त्रिपाठी भाई हमारे साथ सभी जुड़े हुए हैं, मुखर्जियों उनका का भी स्वागत है। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला, फाइनल मुकाबला। 2 जबरदस्त टीमें गाजियाबाद और सीतापुर के बीच चलता हुआ भाइयों को फेसबुक में बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट, हालांकि बहुत ही अच्छी कोशिश, कमाल की फील्डिंग। अभी अंपायर का डिसीजन आना बाकी। लाइव को शेयर कर लीजिए भाई, लाइव को जल्दी शेयर कर लीजिए सब लोग। फाइनल मुकाबला स्टार्ट हो गया। 4 दिन की जद्दोजहद के बाद फाइनली हम लोग फाइनल में आ चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम अफजल शेख। लाइव को शेयर करिए, जिनको भी फेसबुक ने स्टार दिया है वो स्टार भेजते रहे, और पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। करते हुए बहुत सारे टूर्नामेंट और हमारे कमेटी के कोई मेंबर्स रहा करे तो आसपास बाउंड्री के रहे। बड़ा मंच है, बड़ा मुकाबला है, तो आप करते जाएं, लाइव को शेयर करते थोड़ी सी मेहनत और कर लें और आज करते जाएं और सपोर्ट करते रहें, को दुविधा ना हो, स्टार भेजकर सपोर्ट भी करते रहें। केवल एक ही रन। सैंडी चले एक बार फिर से आमिर इकबाल के लिए, हवा में गेंद, बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट। हालांकि बच्चे कोशिश वहां पे खिलाने के द्वारा, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाएंगे। शेयर करते रहे भाई लोग, लाइव को शेयर करते रहे भैया लोग, तो बेहतरीन शुरुआत भैया लोग। अगर सीतापुर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 11 रन अब तक बन चुके हैं। बेहतरीन शुरुआत सीतापुर की। अगर युवा क्रिकेटरों की बात की जाए तो बेहतरीन टीम है सीतापुर की, काफी प्रभावित किया अपने खेल से, और प्रदेश में नया नाम इस टूर्नामेंट के बाद सीतापुर का जुड़ जाएगा। बढ़िया मौका है, लेकिन कैच ले नहीं पाए, थोड़े से मायूस शेयर कर दे लोग भाई लोग, लाइव को शेयर कर दीजिए। विकेट कीपर ने कोशिश की थी,
थोड़े से नाखुश कप्तान लोकेश चाइना। बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट, बहुत ही शानदार टूर्नामेंट। निश्चित रूप से ये टूर्नामेंट प्रदेश में काफी लोकप्रिय हो जाएगा और जिस तरह लोकप्रियता मिली है इस टूर्नामेंट को वो बहुत बड़ी बात। जिला स्तरीय टूर्नामेंट में रायगढ़ जैसी टीमें खेली हैं, बहुत बड़े बड़े चेहरे इस टूर्नामेंट को खेले हैं, ये बहुत बड़ी बात। मुबारकबाद के मुस्तहिक है मनीष भैया और पूरी टीम उनकी। पर बहुत ही बढ़िया शॉट, क्रैकिंग शॉट, फॉर 4 रन। सीतापुर के कप्तान बहुत ही शानदार खिलाड़ी, जलवा बिखेरते हुए ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद सीतापुर का स्कोर है 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। इस समय देख सकते हैं हमारे सभी ऑफिशियल पूरी तरीके से मुस्तैद इस मुकाबले में अपनी पहली निगाहें रखे हुए। भाई सभी नामी प्लेयर है भाई, एक दो खिलाड़ी का नाम बहुत ही लेके गहरी किसी मंत्रणा को- करते हुए इस समय सभी नामी शांत प्लेयर है, माहौल सभी में नामी प्लेयर हैं। अंपायर अली भाई की निगाहें एकदम ग्राउंड पर चप्पे चप्पे पर नजर रखते हैं ये, और सभी का मेहनत रंग लाता है तब ये टूर्नामेंट सफल होता है। और आज हो सकता है शाम को बहुत अच्छी नींद आएगी, कमेटी के सभी मेंबरों को सुकून से सोएंगे। बेहतरीन टूर्नामेंट, एक अच्छा संदेश जाएगा इस शहर से और ऐसा टूर्नामेंट होना चाहिए। नए गेंदबाज के रूप में आए हैं सुरेश और सामने है बल्लेबाज आइकॉन खिलाड़ी के रूप में टीम शामिल किए गए बलरामपुर की शान रजत सिंह। बहुत बड़ा नाम क्रिकेट का ये। बहुत ही अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद थी उसे 8 ओवर का मैच है भाई, बैक सात पे ही जाकर मैच 8 लावन ओवर खेलना का है। चाहते थे लेकिन पूरी तरीके से चकमा दी गेंद। कमाल की गेंदबाजी, तारीफ करनी होगी इस गेंदबाज की सुरेश की। काफी प्रभावित किया है अपने खेल से। महाराष्ट्र सीरीज के होड़ में इनका नाम शामिल, चीनू, विकास तिवारी, 5-6 नाम ऐसे हैं जो इस टूर्नामेंट में सीरीज में शामिल हैं। इसी बात पटकी हुई गेंद, हवा में खतरा हो सकता है। बहुत बढ़िया प्रयास किया, भाग गया आज रजत सिंह के साथ। 2 जीवनदान मिल चुका है अब तक। लाइव को शेयर करते रहे मेरे भाई, लाइव को शेयर करते रहे, लाइव को शेयर करते रहें। किस्मत के धनी रजत सिंह, बहुत कुछ निर्भर करेगा इस खिलाड़ी पर। 2 जीवनदान मिल चुके हैं अब तक। तालुकदार इंटर कॉलेज 2022 जिसका ये मेगा फाइनल मुकाबला के सिंह बाबू स्टेडियम में चलता हुआ, बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड भाई और उसको फाइनल सजाया इस दोनों कमेटी टीमों के आयोजकों ने खिलाड़ियों का लिखना बहुत शानदार तरीके से। समझा नहीं भाई, क्या लिखना चाहिए था दोनों टीमों के खिलाड़ियों का। इस टूर्नामेंट में जीतने वाली टीम को 2,51,000 रुपए नगद पुरस्कार और उप विजेता टीम को 1,51,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। बहुत बढ़िया गेंद, उस पे शॉट लगाना चाहते थे लेकिन पॉइंट के खड़े फील्डर काफी तेज गेंद पर रन लेने की किसी भी संभावना को पूरी तरीके से खत्म किया। सुरेश बहुत ही लाजवाब क्रिकेटर, अवध गाजियाबाद की तरफ से बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन का मुजाहरा पेश किया है। मनाली सीरीज के होड़ में कई खिलाड़ियों का नाम शामिल, विकास तिवारी, भाई कैरी, किसका नाम लिखना चाहिए था भाई, टीम चीनू, का नाम तो लिखा हुआ है। सुरेश। बहुत ही अच्छी शॉट, पैरों पे थी, उसे कलाइयों के मैं सारे समझ खेलने की नहीं पा कोशिश रहा की हूँ आप लेकिन किसका नाम लिखने का। सीधा फील्डर के हाथ में। दोनों अच्छा टीमों ओवर का नाम साबित तो होता लिखा हुआ हुआ आपको है देखा जाए तो फाइनल मात्र राहुल 1 ही रन आए हैं इस ओवर से। सीतापुर। बहुत ही किफायती ओवर साबित होता हुआ। वर्सेस अवध 11 गाजियाबाद, यही तो लिखा है भाई।
सुरेश चले एक बार आमिर के लिए। आमिर धीरे हाथों से खेलकर दोनों खिलाड़ियों ने एक रन पूरा कर लिया। इसी एक रन के साथ टीम के खाते में भी जाता होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ भाई खिलाड़ियों का नाम मैं कहाँ से 17 रन। लिखूंगा भाई? हालांकि पहले ओवर में 15 रन आए थे, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी हुई थी, लेकिन इस ओवर में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए सुरेश और क्लीन बोल्ड कर दिया। बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी सुरेश, जितनी भी तारीफ की जाए इस खिलाड़ी की कम। अपने खेल से दिल जीत लिया दर्शकों का और स्टार हाँ, बल्लेबाज तारिक रजत भाई सिंह बढ़िया है को भाई तारिक। पवेलियन भेज दिया। तो बड़ा झटका लगा है यहाँ पे सीतापुर को रजत के रूप में। भाई धीरज सिंह इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिए। प्लेइंग 11 में आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। प्लेइंग 11 में आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट भी दिखा देता हूँ। आओगे लखनऊ? देखता हूँ तारिक का। लखनऊ में हो क्या तुम? तो वहां पे थे ना, दुबई। तो नए बल्लेबाज के रूप में अब छोटू गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। कमाल की गेंदबाजी। भाई अभी ये इसका अनाउंस नहीं किया गया है किसका। देखता हूँ, अभी शाम तक असल में एक बस जाती है यहाँ से, डायरेक्ट माहुल जाती है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ वही पकड़ लूँ यहीं से, तो सीधा घर पहुँच जाऊँगा। देखता हूँ, अभी जैसा होता बताता हूँ। नए गेंदबाज के रूप में लोकेश चाइना टीम कप्तान है ये, और बड़े मंच पे खुद जिम्मेदारी ली है इन्होंने। सामने है बल्लेबाज आमिर इकबाल, कप्तान है सीतापुर के। इस बार फुटबॉल गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए। शंकर हंसदा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो दबाव हंसदा की टीम भाई आया है पिछले ओवर में वो दिखाई पड़ रहा है। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। तारीफ करनी होगी गेंदबाजी की, बहुत ही अच्छी लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए। फाइनल मुकाबला दोनों ही टीमें जीत के साथ इस ट्रॉफी को, इस टूर्नामेंट को जीतना चाहेंगी। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। पहले ओवर को छोड़ दिया जाए तो ये दोनों ओवर बहुत ही किफायती ओवर साबित होते हुए। लोकेश लंबे कद के तेज गेंदबाज, अंपायर क्रॉस किया और बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट। इस बार 8 ओवर का मैच है, 8 ओवर का मैच है। आमिर इकबाल बहुत ही खूबसूरत चौका लगा इनके बल्ले से। तारीफ करनी होगी इस शॉट पे, इतनी भी तारीफ की जाए वो कम है। बहुत ही शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं।
स्कोर इस समय बढ़ता हुआ 21 रन पे जा पहुंचा। इसी तरह बल्लेबाजी करना होगा अगर एक विशाल स्कोर देना है इस फाइनल मुकाबले में, तो क्योंकि उतरौला माफ कीजिएगा गाजियाबाद की टीम में एक से बढ़कर एक बल्लेबाज अच्छे खिलाड़ियों की भरमार है, तो कहीं ना कहीं कम से कम 90 प्लस स्कोर होना चाहिए इस ग्राउंड के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो, और इन दोनों बल्लेबाजों को चलना बहुत ही जरूरी है। बंद करो यार, एक बार भाई पूरा ग्राउंड दिखा दो भाई, पूरा ग्राउंड अभी देख लेना। तो इस समय हमारे बीच चल रहा है उसमें ग्राउंड दिखा, अतिथिगृह में मौजूद बॉल छूट जाएगी, तालुकदार कॉलेज बॉल नहीं छूटनी चाहिए अभी। फाउंडर काजी फैसल साहब के वालिद साहब जनाब काजी शमसुद्दीन साहब, मैं दिल की गहराई से इनका इस्तकबाल करता हूं और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोग इस टूर्नामेंट में शामिल होते हैं तो चार चांद लग जाता है। इसी बीच बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट, तक तालियों की गड़गड़ाहट भी देख सकते हैं इस समय। तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोग इस टूर्नामेंट में आते हैं, यकीनन चार चांद लग जाता है। बहुत सफल टूर्नामेंट अब तक आयोजित होता हुआ तालुकदार इंटर कॉलेज कप सफलतापूर्वक आज संपन्न होता हुआ। मैं जनाब काजी शमसुद्दीन साहब का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं अपने इस टूर्नामेंट में। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। आसिफ भाई कल कोई मैच है? कल कोई मैच नहीं है भाई। चौथा ओवर लेकर आए साकिर। स्कोर बोर्ड पे केवल 25 रन है, हालांकि विकेट के हाथ में है, 9 विकेटें भी हाथ में है और एक से बढ़कर एक खिलाड़ी अभी भी बल्लेबाजी करने बाकी सीतापुर में। भाई शहर का टूर्नामेंट है, पब्लिक कम रहती है। तो गेंदबाज के रूप में साकिर है गेंदबाजी करने के लिए काफी प्रभावित किया है अपने खेल से, बहुत ही लाजवाब गेंदबाज। तो बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट। इस बार छोटू के बल्ले से इसी तरह बल्लेबाजी कर रहा होगा, बहुत ही शानदार क्रिकेटर। प्रशंसा कर रहे होंगे सीतापुर के खिलाड़ियों की, पूरे टूर्नामेंट में जान फूंक दी इन लोगों ने, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है। स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन, 31 रन बन चुका है। एक बार फिर अब स्टंप के बाहर थी और नहीं भाई साकिर पुनः तैयार में बालिश हुआ प्रेसिडेंट से, मैं स्कोर कार्ड नहीं, सामने है बल्लेबाज छोटू। अभी मेरे पास स्कोर कार्ड। एक और बढ़िया शॉट लगाने की कोशिश लेकिन हवा में और अपने ही वाले थ्रो पे गेंद को फील्ड की गेंदबाज ने और काटन बोर्ड किया और दूसरे विकेट का पतन हुआ। छोटू आउट होकर पवेलियन की तरफ जाते हुए। शंकर नहीं खेलेगा क्या इस मैच में? नए बल्लेबाज के रूप में आए अतुल। छोटू की आउट हो जाने के बाद
सिकंदर चले फिर से बल्लेबाज की अतुल के लिए स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन। 32 रन हो चुका है भाई। सिकंदर सामने है बल्लेबाज कप्तान आमिर। सीतापुर के सभी क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें इस समय आमिर के ऊपर। बहुत बड़ी उम्मीदें हैं इस खिलाड़ी से। देखना है कप्तान अपनी उम्मीदों पे खरा उतरते हैं या नहीं। बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट। जितनी भी प्रशंसा की जाए इस खिलाड़ी की कम। लाजवाब बल्लेबाजी, युवा खिलाड़ी, काफी प्रभावित किया अपने खेल से आमिर इकबाल। आज के बाद इस ग्राउंड के बाद ये नाम काफी दूर दूर तक फैल जाएगा। आमिर इकबाल कंप्लीट बल्लेबाज। सिकंदर तैयार अपनी बॉलिंग छोर पर पटकी हुई गेंद। फायरिंग के लिए अभी हाँ तक जी, काफी हाँ जी, ज्यादा बाहर व्हाइट बॉल का पैर असद फरीद के द्वारा। असद फरीद बहुत ही शानदार अंपायर। रजत आउट हो गए। हाँ भाई, रजत आउट हो गए हैं। लेकिन अंपायर के रूम में शायद गुड्डू भाई हैं। अल्लाह का शुक्र है। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी और बहुत ही बेहतरीन अंपायर, बहुत ही मेहनती, बहुत ही अनुभवी। बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलकर। बहुत ही बेहतरीन टीम कॉम्बिनेशन। मनीष भैया और उनकी पूरी टीम बहुत ही शानदार। अंपायरिंग का स्तर बहुत ऊंचा। हवा में गेंद खतरा हो सकता है और पूरी कोशिश की खिलाड़ी, लेकिन कैच को लेने में कामयाब नहीं हो सके। तो कहीं ना कहीं भाग्य इस समय सीतापुर की तरफ। 3 मौका दिया है उतरौला के, सॉरी गाजियाबाद के गेंदबाजों ने। चार ओवर की समाप्ति पे टीम सीतापुर का स्कोर है 38 रन। 2 विकेट के नुकसान पे भाई होंगे शंकर। आउट होने वाले बल्लेबाज रजत सिंह और छोटू। अभी अब अगली 4 ओवर के लिए हमारे साथी कमेंटेटर जुड़ेंगे। बिहारी बाबू, मुन्ना बाबू और बिहारी बाबू। बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू भाई आपका। 4 ओवर की समाप्ति के बाद अगर इस वक्त स्कोर देखी जाए समझे तो 38 रन अब तक का सबसे सफल स्टार्ट कह सकते हैं। 38 गाजियाबाद के रन, 4 विरुद्ध, ओवर में 38 गाजियाबाद रन। के विरुद्ध जो भी टीमें खेली है अब तक 61 रनों से ज्यादा नहीं बना पाई है। तो इस वक्त जो स्टार्ट मिला है सीतापुर को वो काबिलिय तारीफ, जिसका नतीजा है कि कहीं ना कहीं फील्डरों ने मौका दिया है और फील्डर ने 2 जीवन दान भाई नेक्स्ट टूर्नामेंट आजमगढ़ में है बकरा आमिर कप, को और 1 जीवन दान जो अभी तक जो मुझसे लाइव चलाने के लिए बात हुई है, रजत तो को। उन टूर्नामेंटों में है 25 तारीख को खेला जाएगा जीवन बकरा दान का कप। भरपूर फायदा उठाते हुए टीम के कैप्टन है। डिस्ट्रिक्ट लेवल है, उसमें 9-2 का प्रावधान नहीं है। अब लीजिए दोनों तरफ टीम के कैप्टन है, लेकिन नहीं, लोकेश चाइनीज गेंदबाजी करने की कोशिश, लेकिन उन्हें गुमराह कर दिया है। रिवर्स स्विप 4 रन पिटारे से निकाला, एक बेहतरीन चौका। छोटा सा मौका मिला, उस पर बड़ा चौका जड़ दिया है। वाह क्या बल्लेबाजी हो रही है। कप्तान चल पड़े हैं सीना तान। राहुल 11 सीतापुर के कैप्टन अब जाकर कैप्टनसी पारी खेलते हुए एक बड़े मंच पे, बड़े मैच में, बड़े प्लेटफॉर्म पे अच्छी पारी। वाह, मुकेश जैसे गेंदबाज को चौका लगाया है। इन स्विंग, आउट स्विंग, कटर, फिरकी, नकल सब जानते हैं ये गेंदबाज। बड़े मंच के बड़ा प्लेयर आमिर।
इसी बीच एक और बेहतरीन शॉट, लेकिन ऑन साइड पे खिलाड़ी मौजूद है। मिड ऑन के फील्डर के हाथों में गेंद, एक रन ही मिल पाएंगे। आमिर की बात की जाए तो आमिर ने 6 चौके लगाए हैं। अब तक इनके बल्ले से छक्के नहीं आए, मगर 6 चौके। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ छक्कों से ही रन बना सकते हैं, ये सीखने वाली बात है। यंगस्टर के लिए बात, आप जो मैच देख रहे हैं वो सीख सकते हैं इससे कि आप सिर्फ छक्कों में ही रन नहीं बनाएंगे, आप चौके भी लगाएंगे, स्ट्राइक रोटेट करते रहेंगे, गेम को चलाएंगे तो उससे भी स्कोर बनता है। और यहां पे वही काम करते हुए टीम के कैप्टन आमिर। और स्ट्राइक लेंगे बल्लेबाज अतुल सिंह। अब इस बार बल्ला चला है अतुल सिंह का। हवा में गेंद, 2 फील्डरों के बीच तालमेल में कमी, 2 रन पूरा किया, लेकिन बल्लेबाज के बीच तालमेल क्या शानदार हुई है। 3 रन पूरा कर लिया है। वाह, क्या रनिंग बिटवीन द विकेट, गजब का तालमेल, आंखों आंखों में इशारा किया, 3 रन का इजाफा किया। इस टूर्नामेंट का पहला तीसरा रन, एक जोरदार ताली होनी चाहिए। अब जाके फाइनल मुकाबले में आया है। अब तक 3 रन इस ग्राउंड पे किसी भी बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा नहीं किया था, और यहां पे 3 रन पूरा कर लिया है आमिर और बल्लेबाज अतुल सिंह। अगर बात की जाए अवध 11 गाजियाबाद के नजरिए से, तो थोड़ी सी इनकी जो फील्डिंग हुई है फाइनल मुकाबले में वो निराशजनक रहा है। मौका दिया है राहुल 11 सीतापुर के बल्लेबाजों को। इसी बीच लोकेश चाइना फिट से अब टीम के कैप्टन वर्सेस टीम के कैप्टन। इसी बीच खेला इसको पॉइंट के क्षेत्र में, और ये अपने आप को समर्पण कर दिया है वहां पे अतुल सिंह। गलत कॉल, रन था नहीं, नॉन स्ट्राइक से काफी आगे निकल चुके थे, वापस जाना चाहिए था, लेकिन जब तक ही वापस जाते देर हो गई थी। और वहां पर हाय भाई शंकर बहुत ही आ रहे हैं, अच्छी शंकर बैटिंग रन आउट करने के के रूप लिए में आ एक रहे हैं। विकेट मिला यहां पर अवध 11 गाजियाबाद को, और ये लगने वाला तीसरा झटका। स्कोर की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त 46 रन, 46 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 46 के योग पे गिरा है। 5वां पांचवा ओवर का ओवर गेंदबाजी चल चलता रहा हुआ है। लोकेश अपने स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। सुरेश जिन्होंने मात्र 2 रन खर्च किए थे, किफायती ओवर डाला था, 1 विकेट उनको सफलता प्राप्त हुई थी। तो अब 5वें नंबर पे बल्लेबाजी के लिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, 5वें नंबर पे बल्लेबाजी के लिए यूपी का यह एक बेहतरीन बल्लेबाज शंकर हासदा। भाई शंकर आप हासदा को जब सुफियान पहली भाई बार आप में पहले बिहार दिन से अररिया जिला में टूर्नामेंट देख रहे हो, फॉर्बिसगंज के अभी एएसआर आप पूछ कप रहे हो में रजत सिंह जब मैं किस टीम में कमेंट्री थे? कर रहा था तो इन्होंने क्या बल्लेबाजी की थी। बहुत ही तेज अर्धशतक बनाया था और अपनी टीम को एक तरफा मुकाबले में जीत दिला दी थी। और आज आपने इस तालुकदार इंटर कॉलेज कप के इस मुकाबले में, इस ग्राउंड में आपने इनकी बल्लेबाजी देखी है। शुरुआती में रजत सिंह और मिडिल ऑर्डर में आके खूंखार बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन अब आमिर वो रूप अपना लिए हैं। अरे भैया बैटिंग वाली टीम में यहाँ भी बैटिंग करके गए हैं आउट। और इस पार हवा में गेंद नहीं, आज आमिर अमीर बन गए हैं। वह आमिर, आज पता नहीं किस्मत इनके किस कलम से लिखी गई है। ये तीसरा जीवन दान, और वो भी आसान आसान से कैच। नहीं कैच भाई नहीं लपक शहनवाज पाए वहां पे नहीं, क्षेत्ररक्षक। शहनवाज गए। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? यहां पे एक जीवन दान और दिया है। हाँ भाई बढ़िया है, बढ़िया है। अब आखिरी गेंद 5वें ओवर की लोकेश की, और उनके सामने टीम के कैप्टन होंगे रजत सिंह ने 6 बॉल पे 8 रन बनाया था। आमिर इकबाल 18 बॉल पे 28 रन बनाकर खेल रहे हैं। 5वां ओवर का आखिरी गेंद। छियालीस रन पे 3 विकेट गिर चुका है।
भाई वो भी ज्यादा नहीं मारे भाई, 7-8 रन मारे हैं। थोड़ा सा इस वक्त खेल रुका हुआ है। इसी बीच में हमारे बीच मौजूद होते हुए रेहान कामिल साहब, चेयरमैन सात्रिक, वही श्याम प्रकाश त्रिवेदी जी हम लोगों के बीच मौजूद हो चुके हैं। तो मंच पे और इस केडी सिंह बाबू स्टेडियम में मैं उन चेयरमैन सात्रिक, रेहान कामिल साहब और श्याम प्रकाश त्रिवेदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और यहाँ पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं, खैर मकदम इस्तकबाल करते हैं, जो कि अपने जिंदगी के एक बहुमूल्य वक्त में से कुछ वक्त निकाल के वो हम लोगों के बीच आए हैं, यंगस्टर की और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने के लिए। तो स्वागत है सर आपका इस केडी सिंह बाबू स्टेडियम में तालुकदार इंटर कॉलेज कप के फाइनल मुकाबले में। फाइनल में कितनी बॉल बचेंगे? तालुकदार कॉलेज के फाउंडर काजी शमशुद्दीन साहब, जो कि काजी फैसल साहब के वो पिताजी है, वो भी मौजूद हो चुके हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। राजकिशोर मिश्रा जी वो भी मौजूद हो चुके हैं। तो एक से एक गणमान्य व्यक्तियों का यहाँ पे आगमन होना शुरू हो चुका है। मैं सभी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, जो कि आप बहुमूल्य वक्त लेकर आए। और टूर्नामेंट में आप देख सकते हैं खूबसूरती कितनी अच्छी है, लेकिन जैसे ही हमारे गेस्ट लोग आते हैं वो उस खूबसूरती में 4 चांद लग जाती है। आप आए, बहार लाए और मैच में 4 चांद लग गई है। मंच एकदम खूबसूरत सजता हुआ और चमचमाती हुई ट्रॉफी भी रखी गई है। एक गोल्डन है, दूसरा सिल्वर है, एक विनर है, दूसरा रनर है। एक 2,51,000 के साथ दिए जाएंगे तो दूसरा 1,51,000 के साथ। संकट के लिए लोकेश की यह गेंद बल्लेबाज से दूर रखा, डॉट गेंद आता हुआ और इस डॉट गेंद के साथ अगर स्कोर बोर्ड पे अगर आप नजर डालेंगे तो 5 ओवर के बाद 47 3 विकेट के नुकसान पे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राहुल 11 सीतापुर के टीम, आमिर की प्रतिनिधित्व में यह राहुल 11 सीतापुर काफी अच्छा मुकाबला खेला है। 6 चौके इन्होंने लगाए हैं। तो ओवर संपन्न हो गए हैं। तो मैं बता दूं कि हमारे मंच पे एक से एक दिग्गज महान हस्ती मौजूद हो रहे हैं। हमारे बीच मौजूद रेहान कामिल साहब, जो कि चेयरमैन सत्रिक, वही राजकिशोर मिश्रा जी, जो कि एक्स वाइस चेयरमैन सत्रिक, श्याम प्रकाश त्रिवेदी जी, तालुकदार कॉलेज के फाउंडर काजी शमशुद्दीन साहब, जो कि काजी फैसल साहब के भाई बीडीपी वाले, बीडीपी लाइव पिताजी हैं, वो मौजूद हैं। इस बीच लोकेश के हाथ में कैच, लेकिन चौथी बार नहीं बचेंगे, जाना पड़ेगा बल्लेबाज को बाहर। आउट होकर वापस जाते हुए अब तक किस्मत के सहारे बल्लेबाजी हो रही थी, लेकिन यहाँ पे किस्मत ने उनके साथ खेला, अब नहीं बचेंगे। और ये विकेट नंबर 4, चौथे विकेट का पतन। वालेकुम सलाम। अगर मैं बात करूं तो 47 के स्कोर पे ये चौथा झटका लगा है राहुल 11 सीतापुर को, और ये छठा ओवर का शुरुआत हुआ है। पहला गेंद था गेंदबाज संदीप का और सैंडी ने एक सफलता दिला दी अपने टीम को। सैंडी काफी अच्छे गेंदबाज है, इस टूर्नामेंट में अच्छी गेंदबाजी हुई है, लेकिन इस फाइनल मुकाबले का पहला ओवर काफी महंगा रहा था, उसमें 15 रन बरसे थे। लेकिन अब वो समय खत्म हो चुका है, वो समय को भुलाकर अच्छा स्टार्ट किया है। अब यहां से देखना होगा किस तरीके की वो गेंदबाजी करते हैं। पहला बॉल पे सफलता मिल चुका है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला बढ़ाना होगा, यहाँ पे भूलना होगा पिछले वक्त को, भूलना होगा पिछले ओवर को। वीरेंद्र भाई मेरे पास अभी नहीं है ट्रिक वो लाइव की स्कोरिंग की, अभी वो उस पे काम कर रहा हूँ, जैसा होगा बताता हूँ। लेकिन नहीं, आते ही आते स्वैग से स्वागत किया है 6 रनों के लिए। क्या बेहतरीन गगनचुंबी चली, मैं तो चली, अपने दर्शकों के पास चली,
छोड़ा मैक्सिमम। यही क्रिकेट है, पहला बॉल पे विकेट आया, दूसरे बॉल पे छक्का आया। इसीलिए तो मैं बार बार कहा करता हूं कि पल में तोला पल में मासा कितने रंग बदलती हो, पल में तोला पल में मासा कितने रंग बदलती हो। इतने रंग तो गिरगिट भी नहीं बदलता, क्रिकेट तू कितने बदलती हो। विकेट आया, अगले बॉल पे छक्का आया, नए बल्लेबाज थे स्ट्राइक पे, लगता है मानो डॉगआउट से सेट हो गया, मिड विकेट के ऊपर से काफी गगनभेदी सिक्स। और इस 6 के साथ 50 के आंकड़े को पार कर लिया, 53 पे जा पहुंचा स्कोर। और इस बार बल्लेबाज से दूर रखा और ये इतनी दूर चले गए कि अंपायर के अपने दोनों बाजुए को खोलने में कोई परेशानी नहीं हुई। शाहरुख खान का स्टाइल में एक वाइड का इशारा आता हुआ। तो इस तरीके से अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 54। जबकि ये छठे ओवर की शुरुआत हुई है, एक पहली बॉल पे विकेट आई, दूसरी बॉल पे छक्के आए हैं और अगली बॉल पे वाइड बॉल आया, अतिरिक्त रन आए हैं। तो थोड़ा सा आज महंगे साबित होते हुए। मुंटाज होएगा हाँ। और ये एक और वंस अगेन फोटोकॉपी जीरोक्स वाली बॉल, बिल्कुल वही लाइन वही लेंथ और वाइड। और बहुत ही एक अच्छी बात आई है, बहुत अच्छा संदेश गाजियाबाद के टीम जो कि अवध 11 है, उन्होंने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है कि त्रोला में जो कि बाढ़ आई है, तो बाढ़ पीड़ितों के लिए ये जो यहाँ टूर्नामेंट से जितने प्राइज वो लेकर जाएंगे उसमें से आधे प्राइज वो बाढ़ पीड़ितों में वो देंगे। ये हवा में है और इस बार जाना पड़ेगा बाहर बल्लेबाज को। ये 5वें विकेट का पतन होता हुआ। तो 55 पे लगने वाला ये 5वां झटका बगैर मेहनत के कुछ नहीं राहुल 11 सीतापुर को। ये बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। बहुत सारे फाइनेंसर है, टीम मैनेजमेंट जो टीम को चलाते हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छा संदेश है। इन्होंने बिल्कुल ही बहुत ही उच्च स्तर का जिम्मा लिया है अपने ऊपर कि जो प्राइज इस टूर्नामेंट से वो जीतेंगे, चाहे वो 1,51,000 जीते या फिर 2,51,000 जीते, उसमें से आधे पैसे वो अपने बाढ़ पीड़ित के लोगों तक पहुंचाएंगे जो कि इस वक्त बाढ़ से जूझ रहे हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उन तक वो आधे पैसे पहुंचाएंगे। तो सैल्यूट करता हूं ऐसे शख्स को। जहां से मेहताब भाई देख रहे हैं मैच को, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। आपके बढ़ते कदम को मैं सलाम करता हूं जिन्होंने आप इतने बड़ा फैसला लिया है। ले सकते हैं इनके पेज से, बाकी आगे क्रिकेट भी दिखाएंगे। तो सैंडी को इस ओवर में मिलने वाला ये दूसरा सफलता। इस वक्त मंच पे मौजूद रेहान कामिल साहब, चेयरमैन सतरिक, और वही एक्स वाइस चेयरमैन सतरिक राजकिशोर मिश्रा जी मौजूद है। सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर फराज जुबैरी, मनीष भैया, कपिल सिंह, इन लोगों ने मिलकर एक बड़ा बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन किया है, जिसकी अगर जितनी तारीफ कर ले काजी फैसल साहब इन लोगों की वो कम है। और हमारे सपोर्टिंग स्पॉन्सर के रूप में सुमित्रा मैरिज लॉन, उनके डायरेक्टर पुनीश जी भी मौजूद है। तो इन सबों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। अपना बहुमूल्य वक्त लेकर आप दिए हैं यंगस्टर को, क्रिकेट को एक बढ़ाने का काम किए, क्रिकेट के प्रति आप रुचि रखते हैं। इसी बीच अच्छी गेंद सीधे बल्ले से खेला, लॉन के फील्डर वहां पे आ रहे हैं। अगर बात की जाए क्रिकेट की तो बहुत छोटे उम्र में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी है जो घर से निकलते हैं, बहुत डांट पड़ती है, लेकिन इस वक्त मंच इस वक्त संदेश दे रहा है कि यहाँ पे कितने बड़े बड़े लीडर पहुंचे हैं, बड़े बड़े महान हस्ती पहुंचे हैं, इन्होंने क्रिकेट को बढ़ावा दिया है। और खासकर उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से बड़े बड़े सितारे निकले हैं। इसी बीच एक बेहतरीन शॉट, मिड विकेट के क्षेत्र में शॉट, मिड विकेट से बॉल फील्ड होती, एक ही रन मिल पाएंगे। हालांकि मैं इस वक्त बता दूं कि ओवर हो चुकी है, तो ओवर संपन्न के बाद 6 ओवर के बाद राहुल 11 सीतापुर का स्कोर है 57, 5 विकेट के नुकसान पे। के बाद टोटल मैं मुन्ना कमेंटेटर बिहार फ्रॉम मुजफ्फरपुर, आप फेसबुक से जुड़े हुए तमाम ऑडियंस को, इस ग्राउंड से जुड़े हुए तमाम दर्शक को वो स्टार भेजते रहे, स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। फॉलो कर ले जो आप इस मैच का मजा ले रहे हैं। तालुकदार इंटर कॉलेज का सीजन फर्स्ट 2022 का यह पहला आयोजन शुरू हुआ था 4 दिन पहले, शुरू हुआ था 14 को और आगाज हुआ 14 को
उतना खूबसूरत आगाज नहीं कर सकते, लेकिन जिसका 10 गुना ज्यादा खूबसूरत आज अंजाम तक पहुंच रही है टूर्नामेंट। एक तरफ है गोल्डन, दूसरी तरफ है सिल्वर, एक तरफ है 2,51,000, दूसरी तरफ है 1,51,000, एक तरफ है सीतापुर, दूसरी तरफ है गाजियाबाद। जी भाई, कौन है चैंपियंस, कौन है रनर, किसके सर पर सजेगा ताज, किसके सर बंधेगी जीत का सेहरा? इसके लिए अभी भी जद्दोजहद जारी है, लेकिन जारी है तो बल्लेबाजी, जारी है तो बल्लेबाजी, जारी है तो बल्लेबाजी। शंकर हासदा के बल्ले से एक और गगनचुंबी छक्का, मैक्सिमम 6 रन। वाह शंकर हासदा, वाह क्या बल्लेबाजी हुई है शंकर हासदा के लिए कि हर मोड़ पर मुकाम नहीं होता, दिल के रिश्तों का कोई नाम नहीं होता। चिराग की रोशनी से ढूंढा है आपको, आप जैसा बल्लेबाज मिलना आसान नहीं होता। क्या बल्लेबाजी हुई है। इसी बीच फिर से अगली बॉल लेकर इरशाद आए हैं गेंदबाजी के लिए, तो डिमांडेड है कि ये साइड फिर से दूं। तो जैसे थोड़ा सा मौका मिलता है, गेंदे जब थोड़ी सी गेम रुकेगी मैं फिर से बताऊंगा। फिलहाल इरशाद के सामने शंकर हासदा, जिस तरीके से शंकर हासदा ने डेथ ओवर में बल्लेबाजी की है वो काबिल तारीफ है। लीजिए एक और 6। हर मोड़ पे मुकाम नहीं होता, दिल के रिश्तों का कोई नाम नहीं होता। हर मोड़ पे कोई मुकाम नहीं होता, दिल के रिश्तों का कोई नाम नहीं होता। चिराग की रोशनी से ढूंढा है आपको, आप जैसे बल्लेबाज मिलना आसान नहीं होता। क्या बल्लेबाजी हुई है। ये एक बहुत ही नायाब सितारा मिला है सीतापुर को, और इन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। वाह, डेथ ओवर में अब तक 2 बल्लेबाजों के ऊपर निर्भर थी यह टीम, शंकर हासदा और रजत। लेकिन इस मैच में, फाइनल मुकाबले में, बड़े मंच में टीम के कैप्टन आमिर ने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। दाद देनी होगी जिस तरीके से इन्होंने अब तक खेल दिखाया है। पिछला मुकाबला सेमीफाइनल मुकाबला, एक बड़ी टीम को, जो टीम रायगढ़ को हरा के आई थी, उसको सीतापुर ने परास्त कर दिया। वाह 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 वाह, 2 ताकत और 1 नजाकत, 2 में ताकत का इस्तेमाल किया और तीसरी में नजाकत का इस्तेमाल किया। ये बताते हैं भैया मेरे पास ताकत भी है, नजाकत भी है, मैं तोड़ना भी जानता हूं, मैं फोड़ना भी जानता हूं, मैं लंबे गगनचुंबी छक्के लगाता हूं और ग्राउंड जमीनी शॉट चौके भी लगाता हूं। क्या बल्लेबाजी हो रही। इस ओवर में अच्छा खासा हाल लिया है प्रथम का। स्कोर की अगर मैं बात करूं तो दन बनाता हुआ 73, सबकी 7वां ओवर प्रगतिशील। ब्लॉक होल में गेंद करने की कोशिश, अपने आप को थोड़ा सा बैकफुट पे गए, पैर को पीछे खींचा और सीधे बल्ले से खेल दिया इस शॉट को, और 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 74 रन बन चुके हैं। 7वां ओवर चल रहा है, 7वां ओवर का यह मुकाबला चलता हुआ। इस गाजियाबाद के विरुद्ध यह सबसे बड़ा स्कोर है इस टूर्नामेंट का। अब तक 3 टीमों ने इनके सामने भिड़त किया था। पहले मैच में 60 बनने दिया था, दूसरे मैच में 61 बनने दिया था, और तीसरे मैच में मात्र 46 बनने दिया था। और एक ऐसी टीम को जिन्होंने रायगढ़ की टीम को हराया था, तो यह बहुत बड़ी कामयाबी। लेकिन जिस तरीके से सीतापुर ने रायगढ़ की टीम को हराया, रायगढ़ की टीम से का जो मतलब हाराया था, उसको टीम को हराया वो, और उसके बाद अब गाजियाबाद के खिलाफ, जो गाजियाबाद के सबसे कम स्कोर थे, उसको छलांगे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां पे एक और बेहतरीन सिक्स, बेहतरीन चौका, सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड। दोनों छोर से अब बल्लेबाजी जारी है ताबड़तोड़। तरबूजे को देखकर खरबूजे ने रंग बदला। शंकर हासदा जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, अब थोड़ा सा रूप अपनाते हुए बल्लेबाज आदित्य। तो 7 ओवर संपन्न हो गए इस चौके के साथ। 7 ओवर के बाद अगर मैं स्कोर की बात करूं तो 7 ओवर के बाद 78 रन, जबकि विकेट गिरे हैं 5। 11 रन पर ओवर बन रहे हैं। हालांकि यह फाइनल मुकाबला, अगर आप 8-9 रन भी पर ओवर बनाते हैं तो अच्छा फाइटिंग होगा। बल्लेबाजी लाइनअप थोड़ा सा, अगर इस मैच की बात की जाए तो निराश किया है गाजियाबाद के, अवध 11 गाजियाबाद की बल्लेबाजी लाइनअप। तो जब वो बल्लेबाजी करने आएंगे तो ये देखने वाली बात होगी कि अब थोड़ा सा विशाल सा स्कोर बनता हुआ दिख रहा है, तो वो किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन फाइनल मुकाबले में गेंदबाजी उनकी स्ट्रेंथ थी, वो गेंदबाजी इस वक्त थोड़ा सा लचीलापन नजर आता हुआ। फील्डिंग काफी वीक हुई है, वो भी एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आखिरी के 6 गेंदों का खेल से पहला बॉल, वाइड का इशारा, अतिरिक्त का
इशारा आया है अंपायर का। इस वक्त अंपायरिंग की भूमिका में 2 अंपायर, अभी असद फरीद और स्क्वायर लेग के अंपायर की भूमिका में इस वक्त नजरुल हसन और असद फरीद साहब इस वक्त मेन अंपायरिंग की भूमिका में है। क्या बेहतरीन तरीके से उन्होंने पूरा टूर्नामेंट को चलाया है। बेहतरीन 100 सुनार की 1 लोहार की। वाह शंकर हासदा, थोड़े से इस वक्त परेशानी से जूझ रहे हैं अगर फिजिकल की बात की जाए शंकर हासदा की तो, लेकिन इस परेशानियों के बीच में भी इन्होंने अपने टीम को परेशानी से निजात दिलाया है। स्कोर जहां पहुंचा है 85 रन बन चुके हैं। आज आखिरी गेंदों का खेल अभी भी शेष 8वां ओवर है। चल रहा दोहरे है। अंक तक तो आराम से पहुंच गए। क्या तीसरे अंक तक पहुंचेंगे? 100 के आंकड़े को पार करेंगे? अगर वो पार कर लेते हैं तो फिर एक रुपया में आ रही है। हेलो, अगर सैकड़े के आंकड़े को पार कर लेते तो एक अच्छा स्कोर होगा जिसे डिफेंड किया जा सकता है आसानी से। जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने आज सेमीफाइनल में दिखाया है। 5 गेंदें लेफ्ट है, चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, वहीं पे बीट खा गए। वहां पे बल्लेबाज तैयार थे कि 85 रन बन चुका है भाई, 85 रन बन चुका है। आखिरी ओवर चल रहा है। सुरेश की चतुराई बड़ी बॉल डाला। और सुरेश की बात करूं तो क्वार्टर फाइनल में आखिरी गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता थी और यही वो सुरेश है जिन्होंने कल ढलते शाम सूर्यास्त हो चुका था, क्रिकेट बहुत मस्त हुआ था और उस एक गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता थी और 6 रन लगाए थे। लेकिन इस वक्त गेंद है उनके हाथों में। सुरेश के हाथ में कल बल्ला था लेकिन आज गेंद से कारनामे करने होंगे। 4 गेंदें शेष। इस बीच हवा में गेंद, नीचे खिलाड़ी जा रहे हैं लेकिन गेंद चली जाएगी थर्ड वाली बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। वाह क्या बल्लेबाजी हो रही है। शंकर हासदा को मैंने अब तक जितने मैचेस देखे थे अब तक इस तरीके के शॉट नहीं देखे थे। ये देखा था कि इन्होंने बड़े बड़े शॉट लगाते, लेकिन ये जो नजाकत आज दिखा रहे ये बहुत कम इन बल्लेबाजों के अंदर दिखे। लेकिन आज वो नजाकत भी दिखता हुआ, क्यों बड़े प्लेयर माने जाते हैं, वो इन्होंने यहां से बताया है, इस प्लेटफॉर्म से बताया, इस मैच से बताया है। स्कोर जहां पहुंचा है 89 रन, महज 11 रन दूर है सैकड़े से और अभी भी 3 गेंदें लेफ्ट है, 3 गेंदें बची हुई है। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, इसे खेला है कवर्स के क्षेत्र में, वहां पे खिलाड़ी मौजूद जब तक कि बॉल फील्ड हो 1 रन ही मिल पाएगा और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 90। अब 2 गेंदों का खेल से आदित्य जिन्होंने 3 गेंदों का सामना किया है, 5 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस वक्त वो स्ट्राइक पे है। अब देखना 11 बॉल पे 29 रन बनाया है शंकर ने। और हालांकि पिछले मुकाबले में राहुल टीम के जो बल्लेबाजी लाइनअप थी उन्होंने थोड़ी सी गलतियां की थी, वो गलतियां इस मैच में सुधार होते हुए दिखाई दिया है, जिसका नतीजा कि अभी इस वक्त 90 पे पहुंच गई है टीम। आखिरी के 2 गेंदें, फुल टॉस लॉन्ग ऑन के ऊपर से मैक्सिमम 6 रन। अभी तो असली मंजिल मिलना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो असली मंजिल मिलना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी में जमीन, अभी तो तौलना पूरा आसमां बाकी है। क्या बेहतरीन छक्का लगाया है गगन चुबी और स्कोर पहुंचा दिया 96 पे, महज 4 रन दूर सैकड़े से। अभी भी 1 गेंद शेष है। आगाज तो काफी अच्छा हुआ है, क्या अंजाम अच्छा होगा? कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। क्या आखिरी गेंद पे छक्के आएंगे या फिर चौके में तब्दील होंगे या फिर अंत भला होगा यहां पे गाजियाबाद की। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद खेला है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, वाइड स्लॉन्ग ऑफ की तरफ जा रही है। वहां पे मौजूद है लोकेश, जब तक कि फील्ड करते 2 रन तेजी के साथ पूरा कर लिया है। तीसरा रन के लिए जाना चाहते हैं मगर मिल नहीं पाएगा। 2 रन के साथ 98 रन। अब 99 रनों का लक्ष्य है। मैं बता दूं कि ये कहावत है कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकते, उसी प्रकार किसी एक टूर्नामेंट में 2 चैंपियंस नहीं रह सकते हैं। इस वक्त 2 टीम जद्दोजहद कर रहे हैं लेकिन एक म्यान में एक ही तलवार रहेंगे तो ताल्लुकदार इंटर कॉलेज कप में एक ही चैंपियंस रहेंगे। चलिए वो कौन चैंपियंस है अगले आपको आने वाले 48 गेंदों में पता चलेगा। तब तक मैं अगले 24 गेंदों के लिए यानी 4 ओवर के लिए अपने माइक्रोफोन पे जोड़ना चाहेंगे गुड्डू भाई की। गुड्डू भाई को उससे पहले मैं बता दूं कि 99 रनों का लक्ष्य रखा है। टी-शर्ट आप दे दीजिए, 99 रनों का लक्ष्य रखा है मुन्ना को, ठीक है। अवध लेवल गाजियाबाद के सामने और हमारे युजवेंद्र चहल यानी मोहम्मद आतिफ भाई जो कि स्कोरिंग कर रहे हैं, लिखा पढ़ी का काम कर रहे हैं, इन्होंने बताया कि आखिरी 2 ओवर में 41 रन आए हैं।
ठीक ठीक। जो कि गेंदबाजी स्ट्रेंथ थी लेकिन थोड़ा सा गेंदबाजी को भटका। चलिए अगले 24 गेंदों के लिए हमारे साथ माइक्रोफोन पे जुड़ जाएंगे गुड्डू भाई। उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे बीच मंच पे काफी सारे गणमान्य व्यक्ति मौजूद है। सभी से मैं परिचित नहीं हूं लेकिन जितने लोगों का लिस्ट आया मैं बता दूं कि सुमित्रा मैरिज लॉन के डायरेक्टर पुनीश जी मौजूद है। वही तालुकदार कॉलेज के फाउंडर काजी शमसुद्दीन साहब, जो कि काजी फैसल साहब के लगते जिगर है उनके, काजी फैसल साहब, उनके पिताजी मौजूद है काजी शमसुद्दीन साहब। वही श्याम प्रकाश त्रिवेदी जी, वही हमारे बीच मौजूद राज किशोर मिश्रा जी, जो कि एक्स वॉइस चेयरमैन सत्रिक, वही रेहान कामिल साहब चेयरमैन सत्रिक इस वक्त हमारे मंच में मौजूद है। और भी उनके साथ बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति मौजूद है। मैं सबों का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं मुन्ना कमांडेटर बिहार से मुजफ्फरपुर लेके चलता हूं सीधे बलरामपुर के एक बेहतरीन आवाज हमारे बड़े भाई गुड्डू भाई के अगले 24 गेंदों के लिए। आइए गुड्डू भाई माइक्रोफोन पे। बहुत शुक्रिया भाई। तो बहुत ही शानदार मुकाबला दोनों टीमों के बीच। तालुकदार इंटर कॉलेज 2022 का ये निर्णायक मुकाबला। दो जबरदस्त टीमें गाजियाबाद और सीतापुर के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। इस समय हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में तमाम शहर के गणमान्य लोग मौजूद हैं। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोग इस टूर्नामेंट में आते हैं। यकीनन 4 साल लग जाता है। हमारे बीच जनाब रेहान कामिल साहब, जो कि चेयरमैन है सतरिक के, और वो बता रहे थे कि वो सीनियर क्रिकेटर भी रह चुके हैं, क्रिकेट खेल भी चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है उनका। साथ ही साथ तालुकदार कॉलेज के फाउंडर जनाब काजी शमसुद्दीन साहब हमारे बीच मौजूद। मैं दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल करता हूं। साथ ही साथ श्याम प्रकाश त्रिवेदी जी, राज किशोर मिश्रा जी, सभी का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं अपने इस टूर्नामेंट में। पूरी आयोजन समिति आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती है। इस टूर्नामेंट को आयोजित कराने में जिन लोगों ने सहयोग है वो इस प्रकार है: फराज जुबेरी साहब, मनीष भैया, कपिल सिंह, काजी फैसल साहब, सुजात भाई, फरहान भाई, कर्तव्य अली भाई, सानू भाई, तमाम लोगों ने इस टूर्नामेंट में बहुत ही अहम रोल निभाया है। साथ ही साथ जिनका नाम मैं नहीं जानता हूं उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। यकीन मानिए ये बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट अब तक साबित हुआ और इस प्रदेश का सबसे बड़ा टूर्नामेंट आप कह सकते हैं। अगर प्राइज के हिसाब से देखा जाए 2,51,000 रुपए। एक जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन अब तक नहीं हुआ है इस तरह, और इस ग्राउंड से, इस टूर्नामेंट से बहुत बड़ी सीख जाएगी लोगों के लिए। एक मैसेज जाएगा कि आप लोग अगर पैसा खर्चा करते हैं तो अपने लोगों पे खर्चा करें ताकि इनकी प्रतिभाएं दुनिया देख सके और इन्हें आगे जाने का मौका मिले।
ये बहुत अच्छी सोच के साथ मनीष भैया ने इस टूर्नामेंट को आयोजन कराया है। मैं शुक्रगुजार हूं सभी का, जिन्होंने कमेंट्री करने के लिए हम लोगों को मौका दिया, और उम्मीद है कि आगे मौका मिलता रहेगा तो और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही शानदार ग्राउंड, ऐतिहासिक ग्राउंड, केडी सिंह बाबू स्टेडियम, एक ऐतिहासिक मैदान है ये। तो ले सकते हैं आपको सीधा मुकाबले पे, जहां पे मौजूद है इस समय सीतापुर की टीम फील्डिंग के लिए। तो अवध के कप्तान अपने दोनों ओपनर बल्लेबाज को भेज दें। इस समय बता दूं कि यूट्यूब के माध्यम, फेसबुक पेज के माध्यम से इस मुकाबले को कस्बा माहौल स्पोर्ट पर आप फेसबुक पे लाइव देख सकते हैं। साथ ही साथ बीटीपी बद्दोपुर क्रिकेट लाइव पेज को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जफर एनजेड धमाकेदार मुकाबला था, ग्रैंड फिनाले आप लोग देख रहे हैं। देख सकते हैं हमारे क्षेत्र बलरामपुर, गोंडा और उतरौला से। ये आप लोग कमेंट करते रहिए क्या मजा आ रहा है या नहीं। सभी क्रिकेट प्रेमियों का मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब के माध्यम से। मैं मुन्ना कमेंटेटर हूँ और आखिरी 4 ओवर मैं ही कमेंट्री किया हूँ। तो थोड़ा आप लोग मैसेज करें शायरी वारी कैसी लगी। उतनी तो शायरी मैं करता हूँ नहीं, मैं बिहार से हूँ। ये आप लोग थोड़ा कमेंट कीजिए भैया, कैसा लग रहा है आप लोगों को मैच देख के। एक बेहतरीन दिन आज उत्तर प्रदेश के सभी सितारे इस मुकाबले में आए हैं। अभी कुछ दिन पहले धीरज सिंह भैया मौजूद थे, उन्होंने समय निकाला है टूर्नामेंट के लिए। हालांकि बहुत ही प्रगति पे है, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए कस्बा माहौल के साथ। लेकिन आज आए थे फाइनल के दिन, बहुत अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता हुआ। इतनी कड़कती धूप में आप लोग दोनों टीमों के एक्स्ट्रा खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में है। कप्तान लोकेश चाइना, बहुत अच्छी बात है, वो आसिफ भाई का ये मोहब्बत है। आप लोग सोच सकते हैं कि देखिए आप लोग इस वक्त या तो घर पे बैठे होंगे, या बिस्तर पे सोए होंगे, या सोफे पे बैठे होंगे, चेयर पे बैठे होंगे, या कई सारे विदेश से लोग अपने कार में बैठ के वॉच कर रहे होंगे। तो आप लोग बिल्कुल छाँव में, लेकिन इस वक्त आसिफ भाई कितना मेहनत किया है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और साथ ही साथ बल्लेबाज राजा गेंदबाजी अटैक में देखना है कप्तान किसे लगाते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पे। ये जो चमचमाती हुई ट्रॉफी रखी हुई है, जरूर इसकी चमक दोनों टीमों के कप्तानों को अपना टहलका मचाते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में। आशा करते हैं कि आप लोग इन्हें इतना फेमस करके ऊपर जाए, क्योंकि किसी के लिए भी अगर कोई मेहनत करता है, आप लोगों तक पहुंचाता है, सुविधा देता है, तो उसे आप लोग सपोर्ट जरूर करें। स्कोर की बात करूं भैया तो स्कोर इस वक्त 99 रनों का लक्ष्य रखा गया है। भाई दुबई से देख रहा हूँ ऑफिस से भैया, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ऑफिस में ऐसी लगी होगी। बहुत मस्त लग रहा है भाई, और आपकी कमेंट्री उससे भी मस्त। बहुत बहुत धन्यवाद भैया यूसुफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं बिहारी, वाह बिहारी बाबू, अलका सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया अलका, बहुत अच्छी कमेंट्री करते हो ब्रो मुन्ना, बहुत बहुत शुक्रिया भैया आप लोगों का जी। 99 का टारगेट है और मैच अब शुरू होने वाला है। देखते हैं लोकेश चाइना आए बल्लेबाजी करने के लिए, और चलिए तो गेम शुरू हो रहा है। हम लोग निकलते हैं, मैच का मजा लीजिए। बिल्कुल भाई, ये काउंट नहीं तो उबल जाएंगे, ऐसी नहीं तो उबल जाएंगे जी भैया। बिल्कुल आप तो उबल जाएंगे, लेकिन हम लोग तो उबल रहे हैं, आप उबल जाएंगे अगर नहीं रहा तो, लेकिन हम लोग इस वक्त उबल रहे हैं। तो थैंक यू आप लोग आसिफ भाई को बोलिए जो कि आप लोगों के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटी लेके वो दिखा रहे हैं। तो आसिफ भाई का थैंक यू करें भाई, ओमान से देख रहा हूँ। चलिए सभी का शुक्रिया, जितने लोग लाइव से जुड़े हैं बहुत बहुत स्वागत है आप लोग ऐसे ही मैच का मजा लेते रहिए। चलिए गेम शुरू हो गया है, फोकस कीजिए गेम पे। वालेकुम अस्सलाम। वरना बहुत बड़ा झटका लग सकता था लोकेश चाइना के रूप में। मना किए और वो समझाए यार, तक जैसे कोनो नवा आदमी करते समझ में आवत। 99 रन का पीछा करने उतरी है अवध की टीम। इस बार आप तरफ से काफी ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर असद के द्वारा, जो कि इस समय मेन अंपायर की भूमिका में है। हमारे दोनों अंपायरों की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम। गुड्डू भाई नजरुल हसन इस समय लेग अंपायर की भूमिका में। इसी बीच पटकी हुई गेंद उसे खेल लिया कवर बाउंड्री के पास 4 रनों के लिए। इसी 4 रन के साथ खाता खोला अपना लोकेश चाइना ने। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन पे जा पहुंचा। चलत ही वही गाना बजा दिए वो है। अगर कोनो अनजान आदमी बजावे तब समझ में आवत है, वो है तोरा 200 और। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट, बहुत ही लाजवाब क्रिकेट।
बहुत ही शानदार क्रिकेट होता हुआ इस समय केडीसी बाबू स्टेडियम बाराबंकी में एक ऐतिहासिक मैदान और एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो इसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ चुकी है। भारत के कोने कोने से खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए आए और जिस तरह से प्रदर्शन किया उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने एक बहुत बड़ी पहल, जो मंच दिया गया था वो मंच में खरा उतरते हुए खिलाड़ी। इसी बीच अच्छी गेंद से लेग साइड पे खेला धीरे हाथों से और शुक्रिया भाई। एक रन लेने में कामयाब हो गए दोनों ही खिलाड़ी। स्ट्राइक पर हुआ है बल्लेबाज राजा। बड़ी उम्मीद होगी टीम को इनसे इस मुकाबले को जीतने के लिए निश्चित रूप से एक बेहतरीन साझेदारी की जरूरत होगी दोनों ही खिलाड़ियों को। अरे मैं बोले हूँ यार, अब क्या करो बताओ। हवा है वो अब ना कुछ हवा है ना यार भाई गोपा सिटी एंड से तैयार। गोपा की जितनी भी तारीफ की जाए मालूम है भाई। बहुत ही बढ़िया था। बेच उठाकर खेल दिया है मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से गेंद। अंपायर का डिसीजन 6 रन। बढ़िया शॉट राजा के बल्ले से। तारीफ कर रहे होगी बल्लेबाज की। अब हम देख निकाल के बजा दी तो लगी खराब उनने। शानदार शुरुआत कही जा सकती है अगर इस ओवर की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए। स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। पहला ओवर प्रगति पे है। बंद कर दिए रहे फिर से चालू किए का। चल अच्छा किए। नहीं नहीं एक बार फिर लंबा शॉट लगाना चाहते थे थोड़े से नाखुश बल्लेबाज। कहा था मैं 1 सेकंड गलती से ओवर की समाप्ति। यार गलती। एक ओवर की समाप्ति के बाद अब 11 गाजियाबाद का स्कोर है 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। आगे से होशियार रहा है कोई यो कुल जब होता है तब भैया जो। तो मैं बात कर रहा हूँ इस ऐतिहासिक मैदान का। इस मैदान की खूबसूरती के बारे में बता दूं कि इस समय इसको ग्राउंड को बनाने से पहले करीब 50 वर्षों से पहले बाद ये शहर को बताया गया था। यहाँ पे होटल खोले गए थे और आसपास की रेलवे स्टेशन बस स्टॉप इसकी खूबसूरती बढ़ाती है कि अगर कोई खिलाड़ी टीम जी हारे तो सीधा इन्हें अपने घर जाने में कोई दिक्कत ना हो। बगल में रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप है, वो आसानी से पैदल जाते हुए गाना गाते हुए हाथों में हाथ डालकर सभी खिलाड़ी पहुंच सकते हैं और अपने घर पहुंच सकते हैं। ये बहुत अच्छी सोच है मनीष भैया कि खिलाड़ी ज्यादा दुख में अगर हारे और जाएं तो उन्हें तकलीफ ना हो। बस 100 मीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन भी है, बस स्टॉप भी है और सबके स्टेडियम की बात की खूबसूरती है कि स्टेडियम के जस्ट बगल में सरदार जी का होटल है जहाँ बेहतरीन आप नाश्ता कर सकते हैं। एक तरह के रेस्टोरेंट यानी पूरी तरीके से सुसज्जित किया गया इस ग्राउंड को। बगल में मस्जिद है, मुसलमान हो तो नमाज पढ़ सकते हैं, मंदिर है, पूजा पाठ कर सकते हैं, यानी सारी चीजें इस स्टेडियम के आसपास है और गुरुद्वारा भी है। बहुत अच्छा, बहुत सुसज्जित स्टेडियम, बहुत ही शानदार तरीके से। और अगर जो टीम जीते जिसके पास पैसे आए वो शॉपिंग मॉल भी है, जाए वहां से शॉपिंग करें और घर के लिए भी लेकर जाए तो क्या कमाल का दिमाग लगाया है यहाँ के आयोजकों ने कि सारा पैसा शहर का यहीं रह जाए, आप यहीं पे खर्च करें, पूरी तरीके से जाएगा। बहुत अच्छा टूर्नामेंट, बहुत ही शानदार टूर्नामेंट। केडीसी बाबू स्टेडियम वाकई बहुत ही शानदार और इस स्टेडियम के जितने भी पदाधिकारी हैं वो भी बहुत लाजवाब, जिन्होंने स्टेडियम को काफी सुसज्जित तरीके से सजाया है, बहुत ही लाजवाब। तो गेंदबाजी अटैक पे गेंदबाजी अटैक पे रमन, जिन्होंने पिछले मैच पे बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी, काफी प्रभावित किया था अपने गेंदबाजी से सेमीफाइनल मुकाबले में। प्लेयर ऑफ बॉलर का नाम भी बोलते रहो। उम्मीद होगी टीम को आज उसी तरह से गेंदबाजी का विकेट की दरकार होगी। कप्तान रमन चले एक बार फिर से राजा के लिए। क्या खा लिया? थोड़ी सी दिक्कत आई और अंपायर ने डेट को डेड कलर दी। हाँ?
पता मुझे मैं तो नहीं कम सुना तो अच्छे से हाँ तो समझ लिए ना, मैं तो भाई बता मैं कोई गलत बात है ना जय इस समय देख सकते हैं बद्दोपुर तब के आदमी करे तब समझ में आवत है। अरे यार ये जाना तो मैं लेपिया बन के लाइफ स्टार्ट ऊपर जा लाइव टेलीकास्ट करने वाले हसीब भाई तरीका है। बहुत मेहनत किया इन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में, दूर दराज इलाकों तक इसको पहुंचाया है। जानना ये मोर पर इस बार स्टेट ना मारी बकरते ना बचाओ इच्छा अगर हम देश नवा आदमी करा था तब समझ में आवत है जान यार। यार ये कुछ ना मालूम है। देखो खुद मारो खुद अब बिहार में बढ़िया शॉट, लेकिन फील्डर वहां मौजूद। देखिए ये होशियारी है ना, अब अपनी लेके टू कार्ड के और लगा कहां बजा भैया भैया उस बात ये भैया है तो लग बैठा ना हमारे अकेले अपने चाहे गाना बजाओ डीजे बजाओ यार, इतनी मेहनत होती है साल गलत है। कैसे करे तो कार्ड जा बैठ के दिखाओ जा, कहूँ तो यार बाहर लगाए है पगलन की नहीं। वहीं बैठे रहूं मैं भाई। चल जाए तो देखा बैठ जाए। अबे बहुत मरी बाहर हो गया। इसमें बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट। गेम मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर गई 6 रनों के लिए। बहुत ही लाजवाब शॉट लोकेश चाइना के बल्ले से। स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच गया इस समय 20 रन। दूसरा ओवर प्रगति पे। बार और बढ़िया शॉट, किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। लाजवाब बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश कर रही है इस समय। 99 का चेज है भाई, 99 का चेज है। आज टूर्नामेंट का निर्णायक दिन है। आज एक टीम यहां चैंपियन बनकर जाएगी। तो इस समय थोड़ी देर में हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट के रूप में बहुत ही लोकप्रिय यहां के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के श्री अरविंद सिंह गोप जी हमारे बीच मौजूद होंगे। स्वागत है इस केडी सिंह बाबू स्टेडियम में। बहुत ही बड़ी हस्ती श्री अरविंद सिंह गोप जी का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। वहां पे किसी ने म्यूजिक बजा दिया भाई और कुछ नहीं हुआ भाई, डीपी लाइव के साथ। मैं चाहूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि को ये देख सकते हैं हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि अपने परिचय के बहुत ही लोकप्रिय श्री अरविंद सिंह गोप जी हमारे बीच मौजूद। मैं दिल की गहराइयों की आपका इस्तेमाल करता हूं। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोग इस टूर्नामेंट में आते हैं। यकीन 4 चांस लग जाता है। स्वागत है मंत्री जी का। ठीक है और सांगो इस टूर्नामेंट की सेवा सिंह गोप जी जो कि पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर है हमारे बीच, उन्होंने अपना बहुमूल्य कीमती समय दिया। मैं दिल की गहराइयों से इनका इस्तेमाल करता हूं। कॉलेज बार इंटर कॉलेज कप 2022 का ये फाइनल मुकाबला 2 जबरदस्त टीमों के बीच चलता हुआ मैं मुख्य अतिथि का ऑर्डर देना चाहता हूं कि गाजियाबाद और सीतापुर के बीच ये फाइनल मुकाबला चलता हुआ इस टूर्नामेंट में जीतने वाली टीम को 2,51,000 रुपए का नगद पुरस्कार और उपविजेता टीम को 1,51,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट बाराबंकी के इतिहास में
इतना बड़ा धनराशि पहली बार दी जा रही है। बहुत ही जबरदस्त टूर्नामेंट होता होगा। स्कोर इस समय 2 ओवर की समाप्ति के बाद दूसरा ओवर प्रगति पे है। टीम का स्कोर है 24 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। तो मजबूत स्थिति में मानी जाएगी गाजियाबाद की टीम। एक बार फिर लंबा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन इस बार अच्छी गेंद रमन की। अपने मोबाइल तो ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर इस समय 24 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। इस समय देख सकते हैं शानदार नजारा। हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में अभी का मालूम क्या कर श्री अरविंद सिंह गोप जी हमारे बीच मौजूद, और इस टूर्नामेंट से जुड़े तमाम अतिथियों का मैं इस पूरे आयोजन समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोग इस टूर्नामेंट में आते हैं। यकीनन 4 साल लग जाता है। तो शानदार नजारा इस समय केडी सिंह बाबू स्टेडियम बाराबंकी का। तो गेंदबाजी अटैक पे तीसरा ओवर लेकर आए हैं। 99 का टारगेट है। 2 ओवर में 24 रन बन हाथ के चुके। तेज गेंदबाज फाइनल मुकाबला चल रहा है सीतापुर राजा। बहुत ही रोमांचक मुकाबला दोनों टीमों के बीच। एक बेहतरीन कॉन्टेस्ट बैट और बॉल के बीच। जिस तरह से बल्लेबाजी की सीतापुर की बल्लेबाजों ने, इस समय आप एकदम से भटकी हुई गेंद। फाइट की मांग की थी, लेकिन हमारे अंपायर बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अनुभवी। हमारे अंपायरों की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम। बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट, ना लगी क्या बहुत ही लाजवाब छक्का लगाया यहाँ पे राजा ने। लगा। तो इस समय मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच मौजूद श्री अरविंद सिंह गोप जी, उनके साथ हैं जयपुर के पूर्व विधायक भाई श्री कमेंटेटर साहब बोल गोपाल रहे हैं रावत जो जी। मेरे पास मैं उनका भी हार्दिक शीट स्वागत नहीं और है भाई। अभिनंदन करता हूं। इसमें मैं चाहूंगा कि हमारे टूर्नामेंट के जो आयोजक हैं, जिन्होंने इतने जबरदस्त टूर्नामेंट कराए, काफी मेहनत की है, हमारे टूर्नामेंट के आयोजकों ने मनीष सिंह भैया, कपिल सिंह भैया, काजी फैसल साहब, फराज जुबेरी साहब। मैं चाहूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि जो यहाँ पे मौजूद हैं श्री अरविंद गोप जी को बुकेट देकर उनका सम्मान करें। ये बहुत बड़ा लम्हा। वाकई ऐसे लोग जब हमारे बीच आते हैं तो यकीनन 4 साल लग जाता है टूर्नामेंट में। और बहुत ही शानदार नजारा इस समय देख सकते हैं। मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए हमारे टूर्नामेंट के आयोजक फराज जुबेरी साहब, मनीष भैया, कपिल भैया, अली भाई, काजी फैसल साहब। तो बहुत ही शानदार नजारा इस समय। इससे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ता है और साथ ही साथ टूर्नामेंट के आयोजकों की भी हिम्मत बढ़ती है। आप लोगों का साथ और सहयोग मिलता है। एक बार फिर चले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। खुशकिस्मत थे कि पैरों पे टकराई, भित्तों पे नहीं लगी। ज्यादा जरा है। 99 का टारगेट है। अब का हुई 2 बाल बन 2 ओवर हो ही गया है। बहुत से चेहरे ऐसे होते हैं जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए। इसी बीच बढ़िया शॉट, हवा में खतरा हो सकता है रजत गेंद के नीचे। बहुत ही बढ़िया प्रयास किया और अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग
एक रन था, लेकिन दूसरे रन में भी तब्दील करेंगे लोकेश चाइना। तो मैं बता दूं, जिस तरह से इस समय मुख्य अतिथि हमारे बीच श्री अरविंद सिंह गोप जी यहाँ पे मौजूद हैं, अपना समय उन्होंने दिया है। ऐसे हमारे शहर बलरामपुर में एक और पूर्व मंत्री रह चुके हैं बड़े भाई श्री सलेश सिंह टीटू भैया, वो भी कोई भी टूर्नामेंट हो तो वो अपना जीवन का समय निकाल के जरूर आते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लोग टूर्नामेंट से जुड़ते हैं और आना भी चाहिए ताकि खिलाड़ियों का हौसला बढ़े। इसी बीच क्लीन बोल कर दिया लोकेश चावना, आउट होकर पवन जाते हुए हेड विकेट करार दिए गए। लेग स्टंप पर खेलना चाहते थे और संभाल नहीं पाए अपने शरीर को, विकेटों पे खेल बैठे। तो पहले विकेट का पतन हुआ 34 रन पे। जो भैया एक नंबर सामना किया है और वाइड बॉल का इशारा संविधान फायर ने दी है, तो स्कोर बढ़ता हुआ वाला जो आउट हुआ वो सामना किया 35 रन। हाँ, पहली गेंद यही खेला था। नहीं पहली बॉल नहीं खेला, पहले तो यही खेला पहली बॉल है। नहीं। अच्छा। पहली है शुरुआत। हाँ हाँ, वो ओपनर गया था शायद। इस समय हमारे बीच अकमाम भाई आ चुके हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं प्रेस टूर्नामेंट में। शायद बता नहीं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से जितने भी लोग आए हैं मैं उनका सम्मान करता हूं। ये आप लोग ही हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से जितने लोग भी आते हैं। इस टूर्नामेंट की जो गरिमा है वो अपने न्यूज चैनल और पेपरों के जरिए देश के कोने कोने में पहुंचाते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नए बैट्समैन जय कुमार, 35 रन हो चुके हैं स्कोर। दूसरा ओवर प्रगति पे है, नए बल्लेबाज के रूप में आया है जय कुमार। बहुत बड़ी उम्मीदें है टीम को इनसे। गोपा चले एक बार फिर से, इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 35 रन। एक विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले कप्तान लोकेश चाइना। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि मुख्य अतिथि की तरफ जूम कर लें। हमारे कैमरामैन जो है वो, मैं उसे चाहूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि को थोड़ा कवरेज करने की जूम कर लें। बहुत बहुत सहयोग है इस टूर्नामेंट में यहाँ पे आने वाले सभी लोगों का। इस समय स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आज के मुख्य अतिथि अपने परिचय के मोहताज नहीं, बहुत ही लोकप्रिय श्री अरविंद सिंह गोप जी, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। इन्होंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय दिया है हमारे टूर्नामेंट को, और साथ ही साथ आने वाले सभी का मैं दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। रेहान कामिल साहब जो कि चेयरमैन है सतरिक के और पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं, काजी जनाब काजी शमसुद्दीन साहब का, श्री राम गोपाल रावत जी जो कि पूर्व एमएलए हैं जयपुर के, साथ ही साथ सभी अतिथियों का जिन्होंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय टूर्नामेंट को दिया, सभी का स्वागत करता हूं। नए गेंदबाज के रूप में अमन, जिन्होंने सेमीफाइनल में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। दो ओवर में 8 रन दिए थे, मैच का रुख बदल दिया था। राजा स्ट्राइक पर, गेंद 5 अटैक पे अमन, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट, बहुत ही लाजवाब शॉट। क्रिकेट के दुनिया का बेताज बादशाह राजा लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए
जूम पे है आगे। कप्तान मेहताब खान की टीम इस समय केडी सिंह बाबू स्टेडियम में जलवा बिखेरते हुए, जितने भी तारीफ की जाए वो कम। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन। और मैं आने वाले सभी मेहमानों को और खिलाड़ियों दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मेहताब खान जो कि इस टीम के ऑनर है, उन्होंने इस मैच से पहले ऐलान कर दिया था कि मेरी टीम अगर गाजियाबाद जीतती है तो उतरौला में इस समय बाढ़ आया हुआ है और हालात बहुत खराब है। अगर मेरी टीम विजेता रहती है या वो विजेता बनेगी, उसकी आधी धनराशि बाढ़ पीड़ितों को दिया जाएगा उनकी तरफ से। बहुत बड़ा तालियां बजा दे, एक बार स्वागत कर दे मेहताब खान का। इसी बीच कट किया टर्मिनल बाउंड्री के बाद गेंद चलते विकेट चारों के लिए। अब देखना है मेहताब खान के इरादों को, उन गरीबों की दुआएं काम आती है या नहीं। जितना पैसा मिलेगा 2.5 लाख रुपए मिलेगा, फिर भी वो आधा गरीबों में देंगे बाढ़ पीड़ितों को। अगर 1.5 लाख आया फिर भी वो आधा गरीबों को देंगे। बहुत बड़ा दिल है मेहताब खान का, दिल से स्वागत करता हूं। देखना है उन गरीबों की दुआएं इनके साथ है या नहीं। अभी तक तो स्थिति इस समय है, स्कोर 48 रन पे जा पहुंचा है, 45 रन पे जा पहुंचा है। बहुत ही मजबूत स्थिति में है मजबूत गाजियाबाद की टीम। अमन चले एक बार फिर से और बढ़िया शॉट कमर के क्षेत्र पे, फील्डर वहां मौजूद संभवता उपाध्याय है वहां पे। आदित्य उपाध्याय फेसबुक के जरिए काफी लोकप्रिय है। पहली बार यहां हमारी लोगों से मुलाकात हुई है, लेकिन फेसबुक से जुड़े हुए हैं। बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज, खासकर मिड विकेट मैदान और मिड विकेट में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। वाह रे वाह क्रिकेट, तेरे कितने रूप, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। जब बल्लेबाजी कर रही थी टीम तो लग रहा था मानो एक रनों का बड़ा अंबार लगेगा। हालांकि एक सम्मानजनक स्कोर है इस ग्राउंड के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। उसके बाद पलटवार करती हुई इस समय उतरौला की टीम, गाजियाबाद की टीम। चौथा और दूसरे विकेट का पतन हुआ, जय कुमार आउट हो गए। भैया एक राजा राइटी और एक राजा लेफ्टी, कमाल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा इन दोनों के बीच। देख सकते हैं ग्राउंड को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है आयोजकों द्वारा। एक बेहतरीन पहल, एक बेहतरीन सोच के साथ मनीष भैया, फराज जुबेरी, फैसल काजी साहब की दिमाग देखिए। इन्होंने अपने प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रमोट करने के लिए ये ऐसा टूर्नामेंट आयोजित कराया जिसका गवाह पूरा भारत बनेगा। बहुत बड़ा टूर्नामेंट, मैं दावे के साथ कह सकता हूं इससे अच्छा मंच खिलाड़ियों को और नहीं मिल सकता। और इसका श्रेय जाता है मनीष भैया और उनकी पूरी टीम को। अमन गेंदबाजी टेक पे एक विकेट ले चुके हैं, नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं राजा अली, बाएं हाथ के बल्लेबाज। टीम को बहुत बड़ी उम्मीद है, खासकर कप्तान मेहताब खान की निगाहें इस समय मुकाबले पे लगातार बने हुए मुकाबले को देख रहे हैं। और बलरामपुर से हमारे क्रिकेट प्रेमी, चूंकि मैं बलरामपुर का रहने वाला हूं और वहां पे जितने भी क्रिकेट प्रेमी इस मुकाबले को देख रहे हैं सभी का स्वागत है। जुड़ते रहिए इस फेसबुक लाइव से और इस टूर्नामेंट को सफल बनाइए। मेरे शाम को जाएंगे ना। अमन चलिए एक बार फिर से राजा अली के लिए। वाह रे वाह क्रिकेट, इसी को कहते हैं क्रिकेट। एक आलिया शॉट, वाह भाई वाह, कि मियां शेर हो, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, कि मियां शेर हो, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती और लहजा नर्म कर लो फिर भी झुंझुनाहट नहीं जाती। तो ग्राउंड के बाहर बैठा राजा अली यही सोच रहा था कि कब मुझे मौका मिले और गेंद को मैं बाउंड्री के बाहर भेज दूं। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी। इसी के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 52 रन। 25 गेंदों पे 47 रनों की जरूरत। 25 बॉल पे 47 रन। बहुत ही सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए कमाल के बल्लेबाज, जानते हैं अपनी विकेट की 47 बन गया है, अब इस खेल 46 को, इस चाहिए। मंच को। 24 पे ओवर की 46। समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 53 रन। 2 विकेट के नुकसान पर
अवध 11 गाजियाबाद का। इलाहाबाद क्रिकेट बलरामपुर क्राइसिस में 51 तो बहुत ही शानदार नजारा, बहुत ही मजा आया बाराबंकी में। बाराबंकी की सरजमी पर रहने वाले हमारे सभी सम्मानित दर्शक, हमारे कमेटी के सभी मेंबर, बड़े भाई मनीष भैया और सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही साथ ये स्पेल का मेरा आखिरी ओवर है। मैं सभी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं कि आप लोग इस मंच पर बाराबंकी में जब भी कोई क्रिकेट हो तो क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए सब 53 लोग रन साथ बन चुके आए, भाई, 53 रन। किसी को विरोध ना करे। और मनीष भैया उनकी टीम 24 बॉल पे 46 रनों की जरूरत है। यकीन मानिए पूरे भारत के लिए नजीर बनेगा ये टूर्नामेंट। तालुकदार इंटर कॉलेज कप ये टूर्नामेंट आने वाली 24 बॉलों पे आने वाले समय में 46 इतना रनों नाम की जरूरत करेगा है कि ये प्रदेश नहीं बल्कि देश के कोने कोने में ये लोगों के लिए नजीर बनेगा। एक बार मैं चाहूंगा तीन आयोजकों के लिए आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कर दें। मनीष भैया और ये फराज जुबैरी साहब बहुत ही मेहनत किया है। मैं अतीउर रहमान गुड्डू कमेंट्री के क्षेत्र में सभी का स्वागत करता हूं और अगले 4 ओवर के लिए मैं अपने छोटे भाई मुन्ना को आमंत्रित करना चाहूंगा। जिस तरीके से ये शॉट लगा है तो ये तो यही कहते हैं कि रगों में खून खानदानी है, रगों में खून खानदानी है और छक्के लगाना इस बल्लेबाज की पुरानी निशानी है। अवध 11 गाजियाबाद क्या बैटिंग कर छक्का रही है लगा भाई। है। अवध 11 गाजियाबाद और बैटिंग इस कर रही 6 है। के साथ पहुंचा दिया अपनी टीम को। बॉलर सुइये से तो हाथ खड़ा कर देंगे एक बार। ओके, थैंक यू। इस छक्के के साथ स्कोर की अगर बात की जाए 59 रन। वाह, क्या लाजवाब शॉट है, बेहतरीन। लहर नहीं ललकार है, लहर नहीं ललकार है। एक बार फिर गेंद बाउंड्री के पार है। बेहतरीन सिक्स, बैक टू बैक, 2 गगनचुंबी छक्के। क्या बल्लेबाजी हो रही है। हमारे मुख्य अतिथि का क्या स्वागत किया है। 2 छक्के, बेहतरीन छक्के। जय कुमार इस वक्त 3 छक्के लगा, राजा अली इस वक्त 3 छक्के लगा चुके हैं। क्या बल्लेबाजी हो रही है। राजा ने मारो गेंदबाजों की बाजा बजा दी है। लेकिन यहाँ पे सीतापुर को भैया यही शायरी कहना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला बनाए यहाँ पे। इसी बीच अगली बॉल, सुयस की अच्छी गेंद, स्विच रिवर्स करना चाहते थे वहां पे राजा, लेकिन बैटर बॉल में कोई संपर्क नहीं। डॉट गेंद आता हुआ हमारे बीच बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति मौजूद है, लेकिन इस वक्त खेल काफी इंटरेस्टेड चलता हुआ। अगर मैं बात करूं कि कौन डाउन की, तो यहां से जीत के लिए महज अब 21 गेंदों में 34 रनों की आवश्यकता है। दैट इज पॉसिबल, नथिंग इज पॉसिबल। संभव है, असंभव नहीं, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। श्रेयस की अगली गेंद, ओहो, एक तेरी एक मेरी, 100 सुनार की, एक लोहार की। पल में तोला पल में मासा, कितने रंग बदलती हो। पल में तोला पल में मासा, कितने रंग बदलती हो। इतने रंग तो गिरगिट भी नहीं बदलता, क्रिकेट तो कितने बदलती हो। देखिए यही ओवर है, 2 छक्का आया, विकेट निकली। क्या मैच चल रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच, बहुत इंटरेस्टिंग मैच। हम वो खेल खेलते नहीं जिसमें जीतना फिक्स हो। हार, खेल का मजा तो तब है जब हार का रिस्क हो। और यही रिस्क के साथ दोनों टीमें इस वक्त बीच ग्राउंड पे तालुकदार इंटर कॉलेज कप में इस केडी सिंह बाबू स्टेडियम में लड़ रहे हैं। अगर आप इस स्टेडियम पे नजर डालेंगे तो आपका लंदन का स्टेडियम भी आप भूल जाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि नीम की लकड़ी किसी चंदन से कम नहीं, नीम की लकड़ी किसी चंदन से कम नहीं। और ये केडी सिंह बाबू स्टेडियम किसी लंदन के स्टेडियम से कम नहीं। क्या खूबसूरत नजारा है, क्या खूबसूरत दृश्य है। एक तरफ पीली, दूसरे तरफ लाल। एक तरफ पीली जर्सी में है राहुल 11 सीतापुर, तो दूसरे तरफ अवध 11 गाजियाबाद रेड जर्सी में है। खतरों का संकेत दिया है तो दूसरे तरफ से पीली जर्सी वाले ने बहुत बड़ी टीम को हराया है। क्या बल्लेबाजी, क्या गेंदबाजी, अपने प्रतिभा को पूरा भरपूर झकझोर देते हुए यहां पे सभी खिलाड़ी। बीस गेंदे 34 रन, 20 बॉल 34 एक रन। गोल्डन, दूसरा सिल्वर।
2 ट्रॉफी इस वक्त विराजमान कर दिए गए अपने स्थान पे। इसी के लिए सारा जद्दोजहद चलता हुआ। इसी बीच एक बेहतरीन शॉट पिटारे से निकाला। वाइड स्लो बॉल के बीच तरफ कॉर्नर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। जब तक कि बॉल फील करते, पहला रन तेजी के साथ, दूसरा रन चाहते थे लेकिन वापिस भेजा उनके साथी बल्लेबाजों ने और 1 रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर जहां पहुंचा है 66। अब यहां से जीत के 33 रनों की आवश्यकता है जबकि 19 गेंदें शेष है। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला होना भैया। कल आखिरी गेंदों पे 5 रन चाहिए थे। कुछ इसी प्रकार आज आपको आखिरी ओवर तक इंतजार करने होंगे इस मुकाबले का परिणाम पाने के लिए। इससे अच्छा फाइनल का आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। शॉट ऑफ लेंथ की गेंद, पटकी हुई बॉल, किनारा लिया और मिल गया 4 रन। और इस 4 रन के साथ थोड़ा सा राहत की सांस मिली है। अब अगर काउंटडाउन की मैं बात कर दूं तो अब यहां से 18 गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता संभवतः, माफ करें 29 रन। 18 गेंदों में 29 रन, यानी कि अब 10 रन पर ओवर के हिसाब से लगभग रन रेट चाहिए। क्या ये मुकाबला चल रहा है, क्या ये मैच चल रहा है। और यहां पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म और मंच पे काफी बड़े हस्तियों का आगमन हो चुका है। इस वक्त डॉग आउट से देखिए तो भारतीय टेनिस बॉल के प्रतिनिधित्व कर चुके शारजा के ग्राउंड पे उस दुबई के स्टेडियम में पाकिस्तान को फाइनल मुकाबले में धूल चटाने वाले टीम के कैप्टन अंकुर सिंह इस वक्त आपको राहुल 11 सीतापुर के डॉग आउट जो बनी हुई है उधर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, उत्तर प्रदेश की उपलब्धि है और टेनिस क्रिकेट की उपलब्धि है, जो कि टेनिस क्रिकेट का स्तर कम देखा जाता था, लेकिन अब टेनिस क्रिकेट का स्तर इतना ऊपर आ गया है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हाल ही फिलहाल में बहुत जल्द आपको टेनिस क्रिकेट के एशिया कप भी देखने को मिल सकता है टेनिस बॉल से। और महिमा बेकरी की तरफ से भैया डॉग आउट में जीत के साथ साथ आपको मुंह मीठे करने का भी मौका मिलेगा, लेकिन महिमा बेकरी ने एक शर्त रखा है कि मुंह मीठे करने के लिए मैं फ्लेवर आपके हिसाब से दूंगा, लेकिन डिजाइन नहीं। लेकिन यहाँ पे डिजाइन बनाया है चौकों का, गेंद के पीछे दौड़ाया है फील्डरों को और मिल जाएंगे 4 रन। बहुत ही बेहतरीन शॉट, क्या बल्लेबाजी हो रही है। पहले ही भाप लिया था अपने आप को, बल्लेबाज थोड़ा सा रिवर्स करने गए, रिवर्स करते हुए गेंद नीचे रही और दाहिने पैर को आगे निकाला, गेंद को सीधा दिशा दिखाया और गेंद जो है गली के दिशा से होता हुआ सीधा सीमा के बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। एक और वंस अगेन, एक और चौका, चौकों की बरसात। अभी तो चौका लगा है, छक्का बाकी है, आगाज देखा है, अंजाम बाकी है। ये तो आगाज चल रही है, अंजाम आपको आखिरी समय में दिखेंगे। और इस 4 के साथ स्कोर 78 रन। अब 21 रनों की आवश्यकता, 78 रन बन चुके हैं। और मैं बता दूं कि इसमें जो बल्लेबाजी कर रही है अवध 11 गाजियाबाद की टीम, इनके टीम के जो मालिक है मेहताब भाई, उन्होंने ये फैसला लिया है कि जो भी इनामी राशि यहां से लेकर जाएंगे, जो भी प्राइस, जो भी पैसे लेकर जाएंगे, उनके गांव उतरौला में बहुत ही बाढ़ आई है, तो बाढ़ पीड़ित जो वहां के वासी है जो बाढ़ से इस वक्त जूझ रहे हैं, उनको आधे पैसे उसमें वो डोनेट करेंगे। तो ये बहुत बड़ा उन्होंने कदम उठाया है। इनके बढ़ते कदम को मैं सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं ऐसे शख्स को। चलिए फिलहाल अगर बात की जाए तो अब 21 रन और चाहिए, 21। इस वक्त भारतीय टेनिस बॉल के कैप्टन अंकुर सिंह मुख्य अतिथि से मुलाकात करते हुए, परिचय प्राप्त करते हुए, लेकिन ये गगनचुंबी 6 रनों के लिए लहर नहीं ललकार है, लहर नहीं ललकार है। एक बार फिर गेंद बाउंड्री लाइन के पार है, गेंद आई है बल्ले में और जाके गिरी है दूर वाले मोहल्ले में। 6 रन, क्या बल्लेबाजी हुई है, वाह। इस तरह की बल्लेबाजी अब तक के गाजियाबाद के बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को नहीं मिले थे, और ना ही इस तरह की गेंदबाजी में ज्यादा रन खर्च किए, लेकिन अब अव्वल दर्जे की बल्लेबाजी भी करते हुए 15 गेंदों में 15 रन। हवा में गेंद नीचे है, फील्डर लप देंगे कैच, मिलेगी एक और सफलता। एक वापसी हुई है राहुल 11 सीतापुर की। जाना पड़ेगा बल्लेबाज को बाहर, इसीलिए तो कहते हैं एक तेरी तो एक मेरी।
और कहावत है ना भैया, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते, उसी तरह किसी भी एक टूर्नामेंट में दो विनर नहीं रह सकते, दो चैंपियंस नहीं रह सकते। तो ये यहां इस वक्त अभी दो टीमें बनी हुई है, लेकिन एक म्यान में एक ही तलवार रहेगी। तो आज फाइनल मुकाबला है, ग्रैंड फिनाले चलता हुआ, इसमें एक ही को चैंपियंस बनना पड़ेगा। इस वक्त आप अगर नजर डाले मंच पे तो हमारा मंच बिल्कुल ही महान हस्तियों से सज चुकी है, लेकिन जस्ट उसके सामने आप नजर डाले, एक गोल्डन, दूसरा सिल्वर, एक 2,51,000 और दूसरा 1,51,000 रुपए। यही तो वो ट्रॉफी है जिसके लिए पूरी जद्दोजहद जारी है बीच ग्राउंड पे। क्या खूबसूरत ट्रॉफी, गोल्डन ट्रॉफी के साथ 2.5 लाख यानी 2,51,000, वही सिल्वर ट्रॉफी के साथ 1,51,000। तो चलिए देखते हैं किसके सर पे सजेगा ताज, किसके सर सजेगा सेहरा, कौन लेकर जाएंगे चमचमाती हुई ट्रॉफी। यह मुकाबला आपको पूरा क्लियर कर देगा। प्रथम आए हैं गेंदबाजी के लिए। अब अगर बात की जाए कौन डाउन की, तो 14 गेंदों में 15 चाहिए। प्रथम आए बल्लेबाजी के लिए, ऊंचाई काफी ऊपर, क्या पहुंच पाएंगे? नहीं, थोड़ी सी दूर रह गए, नो मैच लैंड में। और 2 रन दौड़कर पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 2 रन के साथ अब संभवतः 13 में 13 भाई 13 बॉल पे 13 रन की जरूरत। विकेट मुझे नहीं मालूम है भाई, स्कोरिंग मेरे पास नहीं हो रही है। कमेंटेटर साहब बोलेंगे तो बता दूंगा। तारीफ करनी होगी। शायद 4 विकेट गिरी है, शायद 4 विकेट गिरी है अपना, और चौथे मुकाबले में चारों मैच में चेस करने की उन्होंने कोशिश की है। तो यहां से भी वापसी कर सकते हैं। 13 में 13, दैट इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। लेकिन उसके लिए आपको कारनामे करने पड़ेंगे। कौन गेंदबाज बन के आता है राहुल 11 सीतापुर की तरफ से, जो अपनी डूबती नैया की खिवैया बनेंगे। यह गेंद सिर्फ हवा में है, नीचे टीम के कैप्टन आमिर, पकड़ा कैच, दिया एक और झटका, और ये 5वां झटका। आधी टीम इस वक्त पवेलियन में। अब चाहिए 12 गेंदों में 13 रन। तो दर्शक सीट की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि मुकाबला हो चला है अब बराबरी पे। हमारे बीच मंत्री साहब मौजूद है, माननीय श्री अरविंद सिंह गोप जी, तो थोड़ा ध्यान देंगे। मंच से तो मैं थोड़ा सा तवज्जो चाहूंगा कमेंट्री की ओर, कि मैं एक शायरी बोलना चाहूंगा अपने चीफ गेस्ट के आगमन में। जुदा तमाम मंत्रियों में नाम शुमार है इनका। मैं तवज्जो चाहूंगा मंच की तरफ से, थोड़ा ध्यान देंगे। जुदा तमाम मंत्रियों में नाम शुमार है इनका, गरीब मजदूरों की मदद में मशहूर नाम है इनका, ये जनता लोगों के है खिदमतदार, सर पे है ताज, तो अरविंद सिंह गोप नाम है इनका। एक जोरदार ताली हो जाए। वो हम लोगों के बीच मौजूद है, मैं उनका स्वागत करता हूं और अपने पलकों पे बैठाता हूं ऐसे महान हस्तियों को जो क्रिकेट को बढ़ावा देते हैं। एक्चुअली मेरा ये उत्तर प्रदेश में ये दूसरा टूर है, दूसरी बार मैं आया हूं। पहली बार अंकुर भैया का कृपा था, तो मैं उनके पिताजी के नाम से स्वर्गीय जयप्रकाश सिंह मेमोरियल टूर्नामेंट में बस्ती जिले में मैं आया था, सहारनपुर में। और दूसरी बार मनीष भैया के एक प्यार मोहब्बत के कारण फिर से मैं बाराबंकी में आया। उम्मीद करता हूं कि फिर और मौका मिलेगा। चलिए 12 गेंदे 13 रन, और गेंदबाजी के लिए अमन ने, इस अमन की अगर बात की जाए तो पिछले मुकाबले में 2 ओवर में 8 रन दिए थे, विकेट नहीं हासिल किए थे, लेकिन एक अच्छा ओवर डाला था, अच्छा स्पिन डाला था। ओवर स्टेप करते हुए फुल टॉस बनाने की कोशिश, गेंद थोड़ी सी ड्रिफ्ट की नीचे की तरफ आई और उसे खेला लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। जब तक लॉन्ग ऑफ से गेंद फील्ड होता हुआ 1 रन पूरा करते हुए, यहाँ पे थोड़ा सा राहुल 11 सीतापुर को अपना मनोबल बढ़ाना होगा, जद्दोजहद करना होगा, लड़ना होगा। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, आज कर ले खुद पे भरोसा और फिर देख होता है क्या। खुद पे भरोसा करें आप। 11 गेंदे 12 रन। बल्ले के ऊपरी हिस्से पे बीच में कनेक्शन हो ही नहीं पूरे तरीके से, मगर मिल जाएंगे 6 रन। ये छक्का नहीं, बिल्कुल ही जीत के करीब पहुंचाते हुए। और बल्लेबाज ये सुरेश है क्या? ओ माय गॉड, यही वो सुरेश है भैया जिन्होंने कल 1 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता थी, और यही वो सुरेश कल 1 गेंदों में 6 लगा दिया था और अपनी टीम को यहां पे लाके खड़ा कर दिया है। और अभी इस दहलीज पे खड़े हैं कि वो चाह रहे हैं कि महिमा बेकरी की तरफ जो 1 केजी का केक दिया जाएगा उसका आप स्वाद चखने वाले, ऐसा लग रहा है। तरफ से 5000 मेहताब भाई को अगर जीतेंगे तो। बाहर की तरफ गेंद थोड़ी सी उछाल लेती हुई फॉलो करके गए थे, बल्ला तो काफी तेज घुमा था, लेकिन बैट और बॉल में कोई मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। लेकिन अंपायर इस वक्त शाहरुख खान के पोज में इशारा देते हुए दोनों बाजुओं को खोलते हुए और एक अतिरिक्त रन के रूप में इजाफा होता हुआ अब जीत के लिए
यहां से अब जीत के लिए अवध 11 गाजियाबाद को 5 रनों की आवश्यकता, 5 रनों की अब आवश्यकता यहां से 5 रनों की आवश्यकता है। गेंद हवा में, नीचे फील्डर देखते रह जाएंगे, बन जाएगी चैंपियंस और बन गई है चैंपियंस। अवध 11 गाजियाबाद तालुकदार इंटर कॉलेज कप सीजन फर्स्ट 2022 चैंपियंस बनी है यह टीम। बड़े बड़े टीम को हराकर इस मुकाबले को, खिताब को जीत लिया। इस केडी सिंह बाबू स्टेडियम में 14 को यह टूर्नामेंट शुभारंभ किया गया था और आज 17 तारीख को यह टूर्नामेंट समापन होता हुआ और जीत के साथ अपने मैच को खत्म किया है। लेकिन जिस तरीके से राहुल 11 सीतापुर ने मैच को खेला है, काबिलियत तारीफ है, दाद देनी है। उन्होंने मैच को हारा नहीं है, बल्कि यहां से अगर आप जब ट्रॉफी मिलेंगे तो आप देख सकते हैं, एक में विजेता होगा, दूसरे में उप विजेता होगा, विजेता दोनों में लगी होगी। बहुत अच्छी खेली है राहुल 11 सीतापुर की टीम ने, उसको मैं बधाई देता हूं। भले यहां पर इस मुकाबले को, फाइनल मुकाबले न जीत पाए, लेकिन जिस तरीके का आपने खेल दिखाया है, पिछला मुकाबला हराया है, वो अव्वल दर्जे की आपने खेल दिखाई है। निराश होने की आवश्यकता नहीं है, रणनीतियां बनाए आपकी, जहां पे गलती हुई है उसको सुधार कैसे किया जाए। चलिए फिर यहाँ पे बधाई हो दोनों टीम को और बधाई हो अवध 11 गाजियाबाद को। चलिए मिलते हैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। बहुत बहुत शुक्रिया। जीतने वाली टीम को भी मुबारकबाद और हारने वाली टीम को भी मुबारकबाद। दोनों ही टीमें मुबारकबाद की मुस्तहिक है। इस मंच पर फाइनल खेलना ही बड़ी बात है, तो आप बिल्कुल निराश ना हो। दोनों टीमों के खिलाड़ी अगर लाइन खड़े हो जाए, दोनों टीमें लाइनअप हो जाए एक दूसरे के सामने, तो कहीं ना कहीं अवध के कप्तान, अवध की टीम की ऑनर मेहताब खान की जो दिली तमन्ना थी कि जो ट्रॉफी को जीता जाए और बाढ़ पीड़ित में परेशान लोगों की मदद की जाए, तो कहते हैं ना कि जब नेक सोच के साथ आगे जाएंगे तो ईश्वर भी साथ देता है। तो जरूर उसको, उन गरीबों की दुआएं इनके साथ थी और इस टूर्नामेंट को जीतने में कामयाब हो गए। तो मुबारकबाद कप्तान मेहताब खान और मुबारकबाद दूसरी टीम के भी जितने मेंबर हैं, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। हार जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं और इस मंच पर फाइनल तक आप पहुंचे, ये बहुत बड़े। दोनों ही टीमें अगर लाइनअप हो जाए, दोनों ही टीमें आएगा